साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार जांच चल रही है। पिठानी जैसे कुछ आरोपी जेल के अंदर हैं तो रिया चक्रवर्ती जैसे कुछ आरोपी जेल के बाहर भी हैं। अब जो जेल के अंदर हैं वो बाहर आने के लिए लगातार छटपटा रहे हैं और उन्हीं में से एक है सिद्धार्थ पिठानी भी। लेकिन पिठानी को मुंबई में एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई में बहुत बड़ा झटका लगा है और पिठानी को सुनवाई से पहले ही ये चोट लग गई है। जी हां, चोट भी ऐसी कि जिसका तोड़ मिल नहीं रहा, इलाज मिल नहीं रहा, क्योंकि पिठानी की पत्नी एक बार फिर से फेल हो गई। पिठानी की बीवी को भी जोर का झटका लगा है। तो ऐसा क्या हुआ मुंबई में, कैसे लग गया जोर का झटका, सब कुछ आपको बताते हैं और आगे क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और सिद्धार्थ पिठानी के इस फेल होने पर कमेंट जरूर करें। तो पिठानी को मई में जब एनसीबी ने पकड़ा था तो तब से ही लगातार सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर ही है। करीब 2.5 महीने का वक्त हो चुका है लेकिन पिठानी को कोई राहत नहीं है। हाँ, बीच में शादी के लिए 15 दिन की पैरोल जरूर मिली थी लेकिन पिठानी उसके बाद जेल वापस लौट आया था। अब पिठानी की ये शादी ही खास प्लान के तहत हुई थी जो हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब वो प्लान भी पिठानी के काम नहीं आ रहा। पिठानी को इस प्लान से कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा पिठानी को ही जोर का झटका लगा है। असल में सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से 19 जुलाई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें पिठानी की तरफ से कहा गया था कि उसके पास कोई भी नार्कोटिक्स आइटम नहीं मिले हैं, पिठानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सुशांत के घर पर काम करने वाले सैमुअल मिरांडा और केशव नीरज के बयानों के आधार पर ही पिठानी को पकड़ा गया है, जो कि गलत है। पिठानी की याचिका में यह भी कहा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी से ज्यादा गंभीर आरोप तो कुछ और लोगों पर हैं, जिनके पास से बहुत कुछ मिला भी था और जो सीधे सीधे इसमें शामिल भी थे। अब यहाँ पर पिठानी का इशारा रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की तरफ था। पिठानी की तरफ से कहा गया कि इसीलिए जब उन लोगों को जमानत दी जा सकती है, उन लोगों को जेल से बाहर छोड़ा जा सकता है, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी जाए, उसे भी जेल से बाहर रिहा किया जाए और सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दिलाने के लिए ये पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा प्लान पिठानी की पत्नी की तरफ से बनाया गया था और मुंबई के एक बड़े वकील को हायर किया गया था। मगर अब हालत यह है कि मुंबई की स्पेशल कोर्ट में ये मामला अब तक लिस्ट ही नहीं हुआ है। जी हां, मुंबई से ये बहुत बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी की बेल एप्लीकेशन को अभी तक लिस्ट ही नहीं किया गया है, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। कहां तो पिठानी उम्मीद कर रहा था कि 19 जुलाई को बेल एप्लीकेशन देने के बाद जुलाई के आखिर तक वो जेल से बाहर आ जाएगा और कहां हालत यह है कि अब तक स्पेशल कोर्ट के सामने ये मामला लिस्ट ही नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब इसका पूरा मतलब भी समझिए, मतलब भी जानिए। असल में चाहे कोई भी स्पेशल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां ऐसे ही किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। वहां एप्लीकेशन और केस तो बहुत सारे होते हैं और इसीलिए उनमें से छाट कर काट कर प्रायोरिटी के बेस पर मामले लिस्ट होते हैं और फिर लिस्ट हुए मामलों पर ही सुनवाई होती है और उन्हीं पर फैसले भी होते हैं। यानी कि जो मामले लिस्ट नहीं होते उन पर तब तक सुनवाई नहीं होती जब तक कि उन्हें लिस्ट ना कर दिया जाए। यानी साफ बात यह है कि जब तक सिद्धार्थ पिठानी का मामला कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं होगा तब तक उस पर सुनवाई ही नहीं होगी और सुनवाई नहीं होगी और फिर तो बेल और जमानत बहुत दूर की बात है। जी हाँ, बहुत दूर की बात है। वही सब कुछ यहाँ पर पिठानी के साथ हो रहा है। अमूमन 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में मामले लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब भी सिद्धार्थ पिठानी का मामला कोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि अब पिठानी को बेल मिलने की संभावना कितनी कम हो चुकी है। क्योंकि अगर उसे बेल मिलने वाली होती, पिठानी की दलीलों में दम होता, तो कब का मामला लिस्ट होने के बाद पिठानी को जमानत भी मिल चुकी होती। लेकिन यहाँ पर तो मामला लिस्ट ही नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है। अब इसे लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी की इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से पिठानी की पत्नी की तरफ से तैयार करवाया गया था और एक बार फिर से पिठानी की पत्नी अपने पति के केस को लिस्ट नहीं करवा पाई। साफ है कि पिठानी की पत्नी एक बार फिर से फेल हो गई। एक बार फिर इसलिए क्योंकि पिछली बार तो बेल एप्लीकेशन को लिया तक नहीं गया था, पहले ही उसे बाहर से ही लौटा दिया गया था।
लेकिन इस बार मामला ले तो लिया गया मगर उसे लिस्ट नहीं किया गया। अब आगे क्या होने वाला है वो भी देखिए, उसे भी समझिए। तो अब हाल फिलहाल तो पिठानी का मामला लिस्ट होता दिख नहीं रहा है और पिठानी का वकील पूरा जोर लगाकर इस मामले को लिस्ट करा भी देते हैं। तो एनसीबी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि उनके पास पुख्ता से पुख्ता सबूत हैं, सरकारी गवाह हैं जो कि सिद्धार्थ पिठानी को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। और एक बार कोर्ट में इनका ट्रेलर दिख भी चुका है जब सिद्धार्थ पिठानी को पैरोल देने की बात आई थी और इसीलिए तो सिद्धार्थ पिठानी को अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी, पैरोल दी गई थी। और सिद्धार्थ पिठानी पर तो केस 7 साल से ज्यादा सजा का है। तो साफ बात तो यह है कि जमानत मिलना बेहद मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन दिख रहा है, जो कि साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पिठानी को अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा, जेल की रोटी खानी होगी, जेल का ही पानी पीना होगा, जो कि सुशांत के फैंस के लिए बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। सुशांत के फैंस के लिए, चाहने वालों के लिए सुकून की बात है। तो आपका क्या मानना है, क्या पिठानी को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के खिलाफ साजिश में वाकई शामिल था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी को शादी के लिए कोर्ट ने पैरोल दी थी और पिठानी ने हैदराबाद जाकर अपनी शादी रचाई थी। यही नहीं, 10 दिन की पैरोल के बाद पिठानी जेल वापस पहुंचा था और उसे अभी नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है। अब इस बीच सिद्धार्थ पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है। हालांकि शादी वाला उसका पैंतरा कामयाब हो गया था और इसीलिए उसके बाद भी जेल से बाहर निकलने के लिए पिठानी ने पैंतरे नहीं छोड़े और लगातार वो कोशिशें करता रहा। और इसी बीच मुंबई में पिठानी ने जेल से बाहर आने के लिए नया और बड़ा पैंतरा चल दिया। हमने पहले भी आपको बताया था कि पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट जाने वाला है, इसकी तैयारी हो रही है। और ये भी बताया था कि पिठानी की पत्नी को एक बड़े वकील के ऑफिस के बाहर देखा गया था। तो अब बड़ा अपडेट ये है कि सिद्धार्थ पिठानी के उसी बड़े वकील की तरफ से कोर्ट को अप्रोच किया गया, बेल की डिमांड वाली याचिका डाली गई, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचता इससे पहले ही पिठानी और उसके बड़े वकील को झटका लग गया, यहां तक कि फटकार लग गई, डांट भी सुना दी गई। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी ने पिछले वकील से नाता तोड़ लिया है और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए एक बड़े वकील को हायर किया है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक उस बड़े वकील से पिठानी की पत्नी लगातार मुलाकात कर रही थी और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग भी कर रही थी। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जी हाँ, शुक्रवार 16 जुलाई को पिठानी के वकील की तरफ से जमानत याचिका तैयार की गई थी और पिठानी की याचिका कोर्ट में दाखिल होनी थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर सीबीआई कोर्ट या फिर कोई अन्य स्पेशल बड़ी कोर्ट, वहां पर पिटीशन या फिर याचिका लगाने के लिए पहले अर्जी देनी होती है और याचिका को पहले देखा जाता है और उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद ही मामला कोर्ट में लिस्ट होता है और उसके बाद ही उस पर सुनवाई होने के बाद हाँ या ना का फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर तो पिठानी की याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जी हाँ, याचिका को कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, याचिका को स्वीकार ही नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी। इतना नहीं, कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जिन पर आपत्ति हो सकती थी और इसीलिए पिठानी की ये बेल याचिका कोर्ट तक पहुंची नहीं और फटकार के साथ, जी हाँ, डांट के साथ इसे वापस कर दिया गया और कहा गया कि पहले इसे ठीक करें और उसके बाद पिटीशन को लेकर आएं और उसके बाद ही तय होगा कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।